नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स ने जानकारी दी कि 5 अगस्त 2025 को उनके खातों में स्पर्श द्वारा एरियर का भुगतान हुआ है। किस चीज का एरियर है, इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे ही AICPIN के जून तक के आंकड़े जारी हो गए हैं, अब DADR बढ़ोतरी के आदेश भी निकलने शुरू हो चुके हैं। 58% का DADR का आदेश जारी हुआ है। किन के लिए लागू है, आगे समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ECHS की तरफ से एक अच्छी शुरुआत की गई है। जी हां, आपको ECHS में क्या क्या लागू है, आपका बिल का रीइंबर्समेंट कैसे होता है, जैसे आपने दवाइयां खरीदी उनका रीइंबर्समेंट कैसे होता है, या आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराना पड़े, नॉन एम्पैनल हॉस्पिटल में जाके आपको ट्रीटमेंट कराना पड़े या एम्पैनल हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट कराना पड़े, तो इसके जो भी प्रावधान है इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के ECHS की एक अच्छी शुरुआत है। इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ रिलेशन भर्ती में अब जो रिलेशन भर्ती हो पाएंगे वो एक के बजाय 2 बच्चों के लिए ये रूल लागू किया गया है। इसको लेकर भी एक लेटर निकला है, उसको भी दिखा के आगे समझाऊंगा दोस्तों। चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सैनिक पाठशाला चैनल के वीडियो के आंकड़े हैं। यानी कि वीडियोज में कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइबर हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब किए हुए व्यूअर्स हैं, और कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। दोनों आंकड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। देखने वालों की संख्या सब्सक्राइबर्स से ज्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स की है। यानी कि आज के डेट में भी सैनिक पाठशाला चैनल के वीडियो देखने वालों में से बहुत सारी संख्या में ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन्हीं व्यूअर्स से मेरा आग्रह है, आपने भी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां सैनिक पाठशाला से मिलती रहें दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको नहीं बोल रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जानकारियां आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ECHS में आपको क्या क्या लागू है, जानकारी लेना जरूरी है। ये एक जबरदस्त शुरुआत है। जी हां, ECHS की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जो एक अच्छी शुरुआत है। चलिए मैं लेटर दिखाता हूं दोस्तों। ये सामने जो आप एक लेटर देख पा रहे हैं, जो रीजनल सेंटर ECHS द्वारा निकाला गया है, 5 अगस्त 2025 का लेटर है। और ये बहुत सारे OIC ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर वगैरह को भेजा गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और एक्स सर्विसमैन के कुछ एसोसिएशंस को भी ये लेटर का कॉपी भेजा गया है। और ECHS रीजनल सेंटर द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई है दोस्तों। पेंशनर्स को या ECHS के जितने भी लाभार्थी हैं उनको ECHS के बारे में जानकारी देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है। जी हाँ, एक इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है, जहां पर ECHS से संबंधित सभी रूल्स रेगुलेशंस पेंशनर्स को, ECHS के लाभार्थियों को समझाया जाएगा कि आपको कैसे कैसे कंडीशन में क्या क्या उपचार लागू हैं, आपको रिफरल कैसे कराना है, आपको जो भी बिल, आप जो भी दवाइयां वगैरह खरीदते हैं उसका रीइंबर्समेंट का प्रोसेस क्या है। यानी कि कुल मिलाकर ECHS के अंदर जो भी सुविधाएं आपको मिलती है या जो भी सुविधाओं का गुंजाइश है उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये आयोजन किया गया है दोस्तों रीजनल सेंटर बेंगलोर द्वारा। रीजनल सेंटर बेंगलोर द्वारा ये आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में आप देख पा रहे हैं, एन इंटरेक्टिव सेशन ऑन एम्पावरिंग वेटरन्स थ्रू एनहांसिंग नॉलेज ऑफ ECHS for veteran and dependents is being conducted by the regional center ECHS Bangalore at the venue selected by the Akhil Karnataka Ex-Servicemen Association Tumkur district, which is auditorium सिद्धा गंगा हॉस्पिटल ऑन 23 अगस्त 2025 at 10:30 hours। यानी कि 23 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे ये ऑडिटोरियम है सिद्धा गंगा हॉस्पिटल में, वहां पर इस समारोह का आयोजन किया गया है। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है जिस पर जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं या जो हमारे डिपेंडेंट हैं जो ECHS की सुविधा लेते हैं उनके लिए ECHS के बारे में पूरी जानकारियां दी जाएंगी। पेंशनर को जानकार बनाने के लिए इस तरीके के गेट टुगेदर, इस तरीके के इंटरेक्शन होने जरूरी हैं, ताकि ECHS से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पेंशनर्स को जानकारी हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। DA 58% हुआ, आदेश जारी हुआ,
AICPIN के आंकड़े आने के बाद भी क्यों DADR का भुगतान देरी से करती है सरकार? जी हां दोस्तों, हमने देखा है अमूमन AICPIN के आंकड़े जो हैं जून महीने के जुलाई आखिर तक मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर 58% DA होना तय है तो भारत सरकार क्यों समय से अगस्त के पहले हफ्ते में या अगस्त के मिड तक क्यों आदेश जारी नहीं करती, जबकि बहुत सारी ऐसी बाकी संस्थाएं हैं जो AICPIN के आंकड़ों के बेस पर ही DADR देती हैं। उनका तो DADR का आदेश जारी भी हो जाता है, लेकिन भारत सरकार क्यों देरी करती है? चलिए सबसे पहले जो एक आदेश जारी हुआ है वो आदेश देखते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का एक विभाग है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अब इस शाखा ने, इस विभाग ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2025 से बढ़ने वाला DADR का आदेश जारी कर दिया। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भी AICPIN के आंकड़ों के बेस में ही अपना DADR की घोषणा करती है। जैसे ही 31 जुलाई को आंकड़े आ गए, 6 अगस्त 2025 को इन्होंने अपने DADR की दरों में बढ़ोतरी कर दी। आप यहां देख पा रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों का वेतन भुगतान महंगाई भत्ता की दर में परिशोधन। आप यहां देख पा रहे हैं, यह सूचनार्थ है कि नैगमिक कार्यालय से प्राप्त पत्र BNM संख्या सो दिनांक 4 अगस्त 2025 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी देय महंगाई भत्ता के परिशोधित दर के भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तद अनुसार देय महंगाई भत्ता दर मूल वेतन के 55% से बढ़कर 58% की दर से परिशोधित की जाती है। यानी कि दोस्तों 58% के हिसाब से DADR का भुगतान के लिए आदेश अभी अनेकों विभागों से जारी होने शुरू हो गए हैं, जिसकी शुरुआत आप देख पा रहे हैं। और इनका जो ये आंकड़ा है 58%, ये AICPIN के आंकड़ों के बेस पर ही निकलता है और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स का भी इसी आंकड़ों के बेस पे निकलता है। तो 55 से 58% चूंकि इनका हो गया है, तो अगला आदेश जब भी भारत सरकार निकालेगी केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए, उनका भी 3% बढ़ोतरी का ही आदेश निकालेगी। इस आदेश से वो भी क्लियर हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, परिशोधित दर पर महंगाई भत्ता का भुगतान और जुलाई 2025 का बकाया महंगाई भत्ता अगस्त 2025 माह के वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा। सभी कर्मचारियों से उपर्युक्त को नोट करने का अनुरोध किया जाता है। यानी कि इनका तो समय से आदेश जारी हो गया, रिजर्व बैंक जो नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, और इस वजह से इनको अगस्त के महीने से पेमेंट शुरू हो जाएगा 58% के हिसाब से, और 1 महीने का एरियर इनको मिल जाएगा। अब केंद्र सरकार के केस में क्या होता है कि लगभग सितंबर में जाकर के इसका डिक्लेरेशन होता है, लेटर निकलता है, और अक्टूबर के महीने में भुगतान होता है। इस वजह से जो एरियर है कभी कभी 3 महीने का और कभी कभी 4 महीने का भी एरियर बन जाता है। अगर रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आदेश जारी कर सकता है तो भारत सरकार को भी देरी ना करते हुए आदेश जारी कर देने चाहिए, ताकि समय से भुगतान हो सके। यह हमारी अपील है सरकार से कि AICPIN के आंकड़े जब आ गए तो उनको DA में बदल करके आदेश जारी होने में समय नहीं लगना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शानदार, अब एक नहीं 2 बच्चे ले पाएंगे UHQ का फायदा, बोनस मार्क। जी हां दोस्तों, रिलेशन भर्ती एक बच्चे के लिए होता था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट का 7 जुलाई 2025 का लेटर है, जो सभी ZROs, IROs वगैरह को भेजे गए हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग सेंटर्स को भी भेजे गए हैं। दोस्तों, जो UHQ कोटा होता है, यानी कि हम सीधे भाषा में बोले तो जो सेंटर भर्ती होता है, जिसमें पूर्व सैनिकों के बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाता है, उनको वहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है, कोटा दिया जाता है या बोनस मार्क दिया जाता है। पहले रूल ये था दोस्तों कि केवल एक ही बच्चे को यह सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इस लेटर को जारी करके नियमों में बदलाव कर दिया गया है। और नियमों में क्या बदलाव किया है आप यहां पर देख पा रहे हैं। द एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ बोनस मार्क टू 2 wards, 2 sons / 2 daughters, 1 son and 1 daughter, यानी कि 2 लड़के हों, 2 लड़कियां हों, या 1 लड़का 1 लड़की हो, कोई भी बच्चे हों, अब दोनों को बोनस मार्क का प्रावधान कर दिया गया है।
of servicemen, ex-servicemen, war widows for recruitment under UHQ has been approved by the competent authority. The above policy will be implemented from recruiting year 2025-26। यानी कि अब 2 बच्चों को UHQ कोटा का फायदा मिलेगा, जिसमें बोनस मार्क का प्रावधान होता है, जो कि अगला रिक्रूटिंग ईयर यानी कि 2025-26 का रिक्रूटिंग ईयर जो चल रहा है, उस रिक्रूटिंग ईयर में इसका जो है इस सुविधा को लागू कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है पूर्व सैनिक या सैनिकों के बच्चों को फौज में भर्ती करने को लेकर के। खैर अभी तो अग्निवीर में भर्ती होते हैं, तो उनके लिए ये दोनों बच्चों के लिए ये सुविधा दे करके ये अच्छा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव सरकार की तरफ से, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए दिया गया है। दोस्तों ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगस्त में स्पर्श से ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान हुआ 5 अगस्त 2025 को। आप भी चेक करें, आपको भी लागू हो। जी हाँ दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स ने जानकारी दी है। ये जो आप मैसेजेस देख पा रहे हैं कि उनके खाते में 5 अगस्त को एरियर का भुगतान हुआ। किसी को 90,481 तो किसी को 1,15,218। और भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने केवल मुझे इंटीमेशन किया कि एरियर 5 अगस्त को आ गया। तो दोस्तों ये एरियर किन पेंशनर का है? ये एरियर एमएससीपी का एरियर है दोस्तों। जिन पेंशनर को एमएससीपी लागू था, समय से नहीं मिल पाया, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने की वजह से मिल गया। खास करके डीएससी के पेंशनर दोस्तों, डीएससी के पेंशनर्स को जनवरी 2016 से एमएससीपी लागू है, लेकिन ऐसे में उनको एमएससीपी नहीं मिल पाया जो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अब सैनिक पाठशाला से जुड़ने की वजह से पेंशनर्स को एमएससीपी मिलने लग गया है। आप भी अगर डीएससी के पेंशनर हैं, 2016 के बाद के रिटायरी हैं, तो हो सकता है आपका एमएससीपी आपको अभी तक ना मिला हो, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको गाइड करूंगा क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ समझाऊंगा। बहरहाल अभी जिन पेंशनर्स ने एरियर के बारे में जानकारी दी है, उनके वीडियो क्लिप्स आप देख लीजिए। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत धन्यवादी हूँ। इसकी वजह से मुझे एमएससीपी होल्डर पेड का पूरा लाभ मिला है। मैंने एक बार सैनिक पाठशाला की एक वीडियो देखी, जिसमें डीएससी को भी एमएससीपी लागू थी। तो इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म भी था, वो मैंने भरकर रिकॉर्ड को भेजा और 1 हफ्ते के बाद मेरा पार्ट कोड होकर आ गया। उसके बाद तो टाइम लगा, लेकिन एमएससीपी ग्राम से कई बार मैंने पूछा, लेकिन साल के बाद मेरे को ये पूरा बेनिफिट मिल गया है। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इन्होंने मेरे को इतना लाभ, इतना फायदा किया है, तो बहुत ही शुक्रगुजार। थैंक यू। जय सर, मेरा नाम नायक पवित्र सिंह। मैं 31/12/2018 को 18 साल 6 महीने नौकरी करके नैक से रिटायर हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि मेरी एमएसपी हौलदारी की आ रही या नहीं। मैंने एक दिन सर का चैनल देखा यूट्यूब पे, और इस चैनल को ज्वाइन किया, और जिससे सर ने बहुत सैनिक पाठशाला की तरफ से बहुत अच्छा गाइडेंस किया गया, जिससे मैंने सीपी ग्राम पे ग्रीवेंस डाला, और आज मुझे एमएसपी हौलदार ग्रांट हो गई, और मेरा एरियर 90,480 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। मैं सैनिक पाठशाला के चैनल के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो आप सबने देखा दोस्तों, सैनिक पाठशाला से जुड़ने की वजह से ही पेंशनर्स को फायदा मिल रहा है। तो ऐसे में वैसे रिकॉर्ड ऑफिस अपने आप भी इन चीजों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वो करते नहीं है। आपने देखा डीएससी के पेंशनर्स का जो अभी एमएससीपी उनको लागू हुआ, उनको अपनी तरफ से कार्रवाई करने के बाद ही लागू हुआ है। तो आपको भी अपनी तरफ से कार्रवाई करना पड़ेगा दोस्तों। आपका हक, आपका अधिकार, आपका एंटाइटलमेंट अगर आपको लेना है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।